मैं कुछ बोलने वाला हूँ। मैं प्रोफेसर रविंदर। सबसे पहले आप ये पोस्टर रसीद देखिए। इसमें 3 जनवरी 2005 और दूसरी डेट 3/12/2004। ये है एक पोस्टर रसीद। ठीक देशवासियों, अभी एक और लेटर देखिए। ये देखिए कि एक लेटर पोस्टल डिपार्टमेंट से कि एक लेटर जो है वो रविंदर को डिलीवर हो गया था। लेटर कब का है आप देख सकते हैं, 4 का या 5 का, राइट। और वो लेटर 7 में ये दिया गया है कि वो लेटर डिलीवर हो गया था, लेकिन ये लेटर हाई कोर्ट में लगाया गया है। और जब आरटीआई लगा के पूछा जाता है, ठीक है, तो क्या बताया जाता है कोर्ट डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा। पोस्टल डिपार्टमेंट कहता है, सी हियर अंडर ऑफिस रूल 25 टेलीग्राम मैनुअल वॉल्यूम, preservation period of record of registered letter is 1 year. Hence, record for period of 2005 has been weeded out. देशवासियों, 5 में रिकॉर्ड नहीं है और 7 में एक लेटर फर्जी बनाकर हाई कोर्ट में लगा दिया जाता है और एक गरीब को इंसाफ कि कत्ल हो जाता है इंसाफ का। कोर्ट इसको मान लेती है, हाई कोर्ट इसको मान लेती है, और जो पोस्टर रसीद है वही अपने आप में फर्जी है, वही अपने आप में फर्जी है, ठीक है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान लेता है कि वो लेटर मेरे को रिसीव हो गया था, डिलीवर हो गया था। क्या ये जस्टिस है? क्या ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ? क्या गरीब को इंसाफ मिलता है? या तो जज करप्ट हैं या जज बहुत बिजी है। ऐसा जेठमलानी जी भी कह चुके हैं। गरीब को इंसाफ वकील जज तक पहुंचते पहुंचते उसमें इतनी हिम्मत ही, क्षमता ही नहीं है। और षड्यंत्रकारी कोई 2 गवाह खड़े करके और कुछ ऑफिसर्स को घूस देकर आपको कोर्ट में घसीट सकते हैं। ऐसा ही कुछ संत आशाराम बापू जी के साथ भी है। देश के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री, जिनके श्री चरणों में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करते, कांग्रेस हो, बीजेपी, शिवसेना, लालू प्रसाद यादव जी हो, ये सब लोग उनके श्री चरणों में मत्था टेक चुके हैं। आज एक वाजोवृद्ध संत के विरुद्ध साजिश लड़ी गई और वो रची गई और वो जेल में उनका स्वास्थ्य खराब है, वो हॉस्पिटल में है। इतने लोग उनके श्री चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने जाते थे, दर्शन करने जाते थे। आज क्या कोई भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है कि उनकी सेहत अच्छी हो? क्या कोई जांच इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती कि षड्यंत्र किसने रचा और इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या देश विदेश में उनके करोड़ों शिष्यों, प्रेमियों की पीड़ा को नहीं समझा जा सकता?
हम इतने बुज़दिल हैं, या वो दिखावा था जो इनको श्री चरणों में हम जाया करते थे। अगर हिम्मत है उन लोगों ने जिन लोगों ने उनके श्री चरणों में जाके मत्था टेका है, तो उनके स्वास्थ्य के लिए स्टेटमेंट जारी करें। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि जो लोग बुजुर्ग हैं और जेल में हैं उनको जमानत पर रिहा किया जा सकता है। तो कहाँ न्याय है? कौन कहता है कि न्याय होता है कोर्ट में? आपके सामने ये दस्तावेज हैं जो मैंने रखे। मैं बहुत तड़फा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा माई SPL was rejected that I had received the letter। 1 साल 1 महीने का भी फर्क है एक ही पोस्टल सीट पे, और जो पोस्टल सर्टिफिकेट लगाया गया है वो भी जाली है। तो क्या करूं? किसी को मार दूं? टेररिस्ट बन जाऊं? या खुद को नुकसान पहुंचाऊं? खुद को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा जबकि सिस्टम जिम्मेवार है? नुकसान तो उनको होना चाहिए जिन्होंने ये गलत काम किया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मिसलीड किया। तो मेरी विनती है प्रधानमंत्री मोदी जी से, राजनाथ जी से, जो भी उनके श्री चरणों में जाया करते थे, देश के उन बड़े लोगों से कि इसके विरुद्ध आवाज उठाई जाए कि जो षड्यंत्र करता है उनका पर्दाफाश हो, बापूजी को जमानत मिले और इसकी एक इंडिपेंडेंट CBI इंक्वायरी करवाई जाए कि इनके पीछे साजिशकर्ता जो हैं ये कौन लोग हैं, इनको कहां से फंडिंग हुई है या नहीं हुई, कहां का केस है, कहां पहुंचा है और कहां जाके ये कैसे सब हुआ। समाज के लिए जो बापूजी ने जितने कार्य आरंभ कर रखे हैं, जो अभी भी चल रहे हैं, क्या कुछ लोग इससे भयभीत थे? वो अपनी चाल में कामयाब, और बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करने, उनकी स्टेज पर जाने का अपना गौरव समझने वाले नेता लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। धिक्कार है उनको जो उनके करोड़ों साधकों को एक स्टेटमेंट जारी करके उत्साह भी नहीं दे सकते। अंतरात्मा सो गई है उनकी। दावा तो हिंदू तब का करते हैं ये लोग, बड़े बड़ी बातें करते हैं। संत आसाराम बापू जी जिनके शिष्य मुस्लिम ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी उनकी प्रशंसा में कव्वाली गाते हैं, देखे गए हैं। वो सत्य एक है, ईश्वर एक है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। यही शिक्षा देते हैं बापू। उन्होंने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया है। जो मुस्लिम गया है तो वो मुस्लिम ही रहा है, ईसाई गया है
तो ईसाई ही गया है, रहा है वहां वो, उसका वहां धर्म नहीं बदला गया है। तो मेरी विनती है करोड़ों साधकों से कि उठो जागो, कब तक कैसे बैठे रहोगे? हमारी आवाज इन सत्ता के गहलों में गूंजनी चाहिए। जिन लोगों की आत्मा सो गई है, ये बड़े बड़े लीडर, उनको जगाओ। और हमारी जुडिशरी क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग बुजुर्ग हैं उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। क्यों नहीं माना जाता है बापूजी के केस में ऐसा? क्या कारण है? ये आपको ढूंढने होंगे। ये मानसिकता क्या है? ये सब देखना होगा आपको। क्या बापूजी के करोड़ों साधक उनके एक इशारे पर रोड पे नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन ऐसा देश नहीं मिलता है उनको। वो भी पूरा हिंदुस्तान जाम कर सकते हैं, इतने कमजोर नहीं है, बहुत बल है, मनोबल बहुत है। लेकिन अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरी विनती है शासन प्रशासन जुडिशरी से कि बापू को जमानत दी जाए और जांच करी जाए कि षड्यंत्रकर्ता कौन थे, उनको इंसाफ दिया जाए। उनको इंसाफ मतलब उनके करोड़ों साधकों को इंसाफ दिया जाए। अगर उनके करोड़ों साधक भटक गए तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। और उनके साधक करेंगे भी, कब तक सहन करेंगे वो?